सलानपुर थाने के रूपनारायणपुर चौकी पर पुलिस ने एक व्यक्ति को तमंचा सहित गिरफ्तार किया है। उस व्यक्ति को कल रात लोअर केशिया से नमोचेसिया जाने वाली सड़क पर चमीत डांगा के पास से गिरफ्तार किया गया था। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान जयंत सरकार के रूप में हुई है। उनका घर सलानपुर थाने के नमोकेसिया इलाके में है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बीती रात रूपनारायणपुर क्षेत्र में नियमित नाका चेकिंग चल रही थी। उस समय नमोकेसिया से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर आ रहा था। उसे देखकर पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो युवक ने तेज गति से भागने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने व्यक्ति के पास से एक देसी पाइप गन और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। युवक की मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। उसे आज आसनसोल न्यायालय भेज दिया गया है। बाकी चीजें लिखी लिखा हुआ देख लो ठीक है। आने वाले लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर आज आसनसोल के बीएनआर मोड़ इलाके में स्थित रविंद्र भवन में बावरी समाज द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां बबलू अजदा, पूजा मंडी, श्याम सोरेन सहित बावरी समाज के कई विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित थे। इनके अलावा मंत्री मलाय घटक, कल्याण बनर्जी, टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा व शिवदासन उर्फ दासू, गुरदास चटर्जी, मीना कुमारी आदि भी उपस्थित थे। इस मौके पर बावरी समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि जब से राज्य में ममता बनर्जी की सरकार का गठन हुआ है, SC/ST समुदाय के लोगों के विकास के लिए कई परियोजनाएं लाई गई हैं। इनका कहना है कि वाम फ्रंट के जमाने में इनको कोई सहूलियत नहीं मिलती थी, लेकिन जब से ममता बनर्जी की सरकार आई है, लक्ष्मी भंडार, जय जोहार जैसी परियोजनाओं से बावरी समाज के लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है। इसके साथ ही इनका कहना है कि पहले बावरी समाज के लोगों को जातिगत प्रमाण पत्र पाने के लिए काफ़ी मुशक्क़तों का सामना करना पड़ता था, जिससे इनके कई काम फंस जाते थे। लेकिन जब से ममता बनर्जी की सरकार आई है, 15 दिनों के अंदर अंदर इनको जातिगत प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। इसके साथ ही इनका कहना है कि बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू जैसे आदिवासी समाज की विभूतियों के जन्मदिन पर ममता बनर्जी सरकार द्वारा अवकाश की घोषणा की गई है। वहीं मंत्री मलाय घटक ने अपने भाषण में कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए प्रयासरत रहती हैं, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार को समाज के वंचित वर्ग के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित रोजमर्रा की चीज़ों की कीमतों में उछाल आ रहा है, इससे समाज का हर वर्ग पीड़ित है। लेकिन मोदी सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है। वे सिर्फ चंद पूंजीपतियों के स्वार्थ की रक्षा के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज से पहले कभी भी आसनसोल लोकसभा सीट पर टीएमसी का कब्जा नहीं हुआ था। यही वजह है कि आसनसोल के लोगों की आवाज़ संसद में ठीक तरीके से उठाई नहीं जा सकी थी। उन्होंने बावरी समाज के लोगों से अपील की कि आने वाले लोकसभा उपचुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मतों से टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के पक्ष में मतदान करें, ताकि आसनसोल से इस भारतीय उसी को जीत हासिल हो और आसनसोल की समस्याओं को संसद में पुरजोर तरीके से उठाया जा सके। দিনের জন্য দেখতে পাইনি এমএলএ হওয়ার পর, কিন্তু আমি আপনাদের কাছে বলে যাচ্ছি, শত্রুঘ্ন সিনহাকে সাংসদ হওয়ার পর শত্রুঘ্ন সিনহাকে আপনারা পাবেন আসানসোলে। নয়ের আগে উনি আরো 2বার সাংসদ ছিলেন। 2009 পর আরো 2বার সাংসদ হয়েছে 2009 থেকে। তার আগে উনি ক্যাবিনেট মিনিস্টার ছিলেন। কে করেছিল ক্যাবিনেট মিনিস্টার?
অটল বিহারী বাজপেয়ীর মতো মানুষ তারা ক্যাবিনেট মিনিস্টার করেছিলেন। বাংলাতে আমরা একটা কথা বলি না, জহুরি জহর চেনে, জহুরি জহর চেনে। জহুরি ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী, আর জহর হচ্ছে শত্রুঘ্ন সিনহা, যাই তিনি চিনতে পেরেছিলেন। তাকে দুবারের ক্যাবিনেট মিনিস্টার করেছিলেন। কত কাজ করে গেছিলেন তিনি, উনি কত কাজ করেছিলেন। ঢুকেছে পার্লামেন্টে, ঢুকেই বুঝতে পারছে কি আলোচনা হচ্ছে, এসেই নির্দেশ দিচ্ছে। তা জনজাতির জন্য যার সারা ভারতবর্ষ জুড়ে শিডিউল ট্রাইব আদিবাসীদের জমি কিনতে পারে না আমাদের রাজ্যে। আপনাদের জমির অধিকার আপনাদেরই, অন্য কারোর নয়। জঙ্গলের অধিকার আপনাদেরই, অন্য কারোর নয়। জলের অধিকার আপনাদেরই, অন্য কারোর নয়। তাই যে মাথা উঁচু করে আমরা আজকে পশ্চিমবঙ্গে আছি, যে মাথা উঁচু করে মমতা ব্যানার্জির মুখ্যমন্ত্রীত্বে আজকে পশ্চিমবঙ্গে আমরা রয়েছি, তাকে নষ্ট হতে দেব না। এরা কিন্তু আগামী দিনে প্রাইভেট করতে চাইছে। যদি প্রাইভেট করে তাহলে কিন্তু আমাদের এই অঞ্চলে একদম সবার জন্য কিন্তু অসুবিধা পড়বে। তাই এগুলো চিন্তা ভাবনা করে কে কি বুঝালো, বুঝবেন না। শুধু আমরা মানুষ এবং আমরা কার কাছে ভালো আছি, কে আমাদের ভালো রেখেছে, কে শান্তিতে রেখেছে, কে আমরা অসুবিধাতে পড়লে আসছে, সেটা কিন্তু মনে রাখবেন আপনারা। তাই সকলকে ধন্যবাদ রইল। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। मेरी बहुत सालों से बात चल रही थी तृणमूल कांग्रेस में आने की। हमें कल्याण बनर्जी जी भी पहले बोलते थे कि आप इधर आइए, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ममता जी से कई बार मुलाकात होती थी, दिल्ली में, मुंबई में, और अभी कोलकाता में कितनी बार मुलाकात हुई। उनकी भी इच्छा थी, लोगों से हमें कह रहे थे कि आप यहाँ आए। यहाँ पे इनके वक्त में जो बहुत सारी गड़बड़ी हुई, मां माटी मानुष के साथ अत्याचार हुआ, जिसका जिक्र किया कि उन्होंने अचानक रातों रात नोटबंदी कर दी, उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी कर दिया। मां माटी मानुष पे हमने कहा कितना अत्याचार हुआ, नोटबंदी अचानक कर दिया, लोग तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, त्राहिमाम स्थिति हो गई। चाहे झारखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो या हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान, चारों तरफ हाहाकार मच गया। उन्होंने अचानक नोटबंदी करके बेरोजगारों की टोली बढ़ा दी, और आसनसोल की जनता जनार्दन का आदेश मेरे लिए अध्यादेश बन गया, और मैं आ गया अपने पूरे परिवार को लेकर। आसनसोल में मेरी पत्नी भी आई है, यहाँ भी आई, रविंद्र भवन में भी आई है, यहाँ भी उनका भी कार्यक्रम हुआ है। मेरा बेटा भी आया, मेरे बेटे की बहू भी आई, जिसे बहू बेटी कहते हैं, माँ बहू कहते हैं, वो भी आए यहाँ पे। यहाँ पर देख रहे हैं कहाँ पे कैसे कैसे क्या हो सकता है, कहाँ ठिकाना, कहाँ पड़ाव, वो लोग उसमें भी लगे हुए हैं। मैं आ गया हूँ, और आपने मेरी फितरत देखी है, मेरा कैरेक्टर देखा है आपने। जिम्मेदार के तले अगर मैं मुंबई से दिल्ली आ सकता हूँ, दिल्ली से पटना जा सकता हूँ, और पटना से आसनसोल आया हूँ, तो मुड़ के जाने के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ टिकने के लिए आया हूँ, लड़ने के लिए आया हूँ, भिड़ने के लिए आया हूँ। अपने आदिवासी समाज, संथाल समाज को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए आया हूँ। एमपी का चारों तरफ से सबकी निगाह लगी हुई है, और शायद कुछ लोग गड़बड़ी भी करना चाह रहे हैं। चुनाव के वक्त में कुछ इश्यूज को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे कुछ लोग। आप हम तमाम लोगों को शांति के साथ, गरिमा के साथ सावधान रहना है। आपको मालूम है
जब उनको लगता है कि जन सैलाब, जनता का सैलाब समर्थन अगर दीदी के साथ है, ममता जी के साथ है, तृणमूल कांग्रेस के साथ है, आसनसोल और बंगाल की जनता के साथ है, तो फिर वो लोग कुछ सोचते हैं और करते हैं। दोनों में दूरियां पाटने की कोशिश करते हैं। कुछ दंगा फसाद के लिए भी कुछ लोग सोचते हैं, जो गलत होगा, नहीं होना चाहिए, किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको भी सावधान रहना होगा। तो दुनिया की नजर लगी हुई है। ये इलेक्शन में सरकार नहीं बदला जाएगा। इस इलेक्शन में अहंकार और सरकार के गरूर के ऊपर अंकुश लगेगा। ये जो रोज रोज पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, ये रोज रोज जिस तरह सिलेंडर का दाम आसमान को छू रहा है, ये रोज रोज जिस तरह से कड़वा तेल, जिस सरसों का तेल जो कहते हैं, उसका दाम आसमान छू रहा है। आखिर इस मदमस्त हाथी की चाल को कौन रोकेगा? इस अंकुश कौन लगाएगा मदमस्त हाथी के सर पे? अहंकार का जो भूत सवार हो गया है, उसे कौन दूर करेगा? उसे दूर करेगा यही आसनसोल का चुनाव। इसका रिजल्ट दूर करेगा। आप संदेश दे देंगे, पूरे यहाँ से लेके दिल्ली तक को एक संदेश जाएगा, दादा और चलबे ना होएगा অনেক হয়ে যায়। এখন তুমি দেখো কি হচ্ছে, পাবলিকরা আছে কার সঙ্গে? মমতার সঙ্গে। जनता जनार्दन আছে কার সঙ্গে? তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে। माँ माटी और मानुष के साथ है हमारे देश की जनता, और खासकर हमारे बंगाल और आसनसोल की जनता। भाइयों बहनों, सब किया है, ये इम्प्रिंट हो गया है। मैं इतना भावुक हो जाता हूँ, इतना गदगद हो जाता हूँ। जो मान सम्मान आपने दिया है, मुझे लगता है कि फिर मैं कैसे दूर जा पाऊंगा। मैं कुछ भी हो जाए, जीवन में सामाजिक जिम्मेदारी के तहत राजनीति में आया हूं, और राजनीति में आया हूं तो ये जानकर और मानकर आया हूं कि सत्ता अगर हासिल हो जाए तो सत्ता सेवा का माध्यम होना चाहिए, मेवा का माध्यम नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि 2-2 बार केंद्रीय मंत्री रहा, 4-4 बार एमपी रहा। आप मेरी कई बात से सहमत हो या सहमत ना हो, इतना तो जरूर सहमत होंगे आप कि आज तक आपने कभी भी किसी भी कीमत पे, किसी हाल में मेरे ऊपर किसी किस्म का आरोप नहीं सुना होगा, करप्शन का एलिगेशन नहीं सुना होगा। वरना सरकार की जो एलाइज है, और 3-3 एलाइज इनकी लगी हुई है, लोग कहते हैं बगैर कसूर के वो पॉलिटिकल अपोनेंट पे चढ़ जाते हैं, और मेरा अगर कसूर होता तो आज क्या नहीं कर दिया होता उन्होंने। बहरहाल मैं खुली किताब हूं, और मैं खुली किताब हूं आपके आशीर्वाद, आपके सहयोग से, आपके भाइयों के पास मैं आया हूं यहाँ पे एकदम निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए। दोस्त नहीं लड़ेंगे। आप चाहे जिसको भी यहाँ वोट दे दूसरी पार्टी के, अगर कोई दे, जो मुझे लगता नहीं कोई देगा, लेकिन मान लो कांग्रेस को देते हैं, एक बात कहते हैं, तो कांग्रेस के लोग तो आपकी समस्या का समाधान करेंगे नहीं, खासकर कोयला मजदूरों की, कोयला खदान की। ये प्राइवेटाइजेशन का हंगामा, शोर शराबा किसने शुरू किया? ये तो इंदिरा जी के वक्त से शुरू हुआ। ग्रेट इंदिरा गांधी, लेट इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, उनके वक्त में शुरू हुआ। राजीव गांधी जी ने मेरे ऊपर पुष्टि लगाई, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने। तो कांग्रेस के दोस्त तो आपकी समस्या का समाधान करेंगे नहीं। तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना, ऐसा तो होगा नहीं। उन्होंने दर्द दे दिया। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो फ्रेंड्स हैं, मैं अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं। कितने साल रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में। दीदी की पुकार से पहले मैं कम से कम 27-28 साल रह चुका हूं भारतीय जनता पार्टी में। जब भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों की पार्टी थी केंद्र में, तब से उनका साथ देता रहा और साथ चलता रहा। लेकिन बाद में जैसे मैंने कहा, लोकशाही जब से तानाशाही में बदल गई, अहंकार में बदल गई, और तब लोगों ने कहा कि आपकी सोच तो सही है लेकिन रास्ता गलत है। मैंने पूछा मलय बाबू से, मैंने पूछा अमरजीत जी से, मैंने पूछा कल्याण बनर्जी से कि भाई रास्ता अगर मेरा गलत है तो सही रास्ता क्या है?
सबने एक आवाज में कहा सही रास्ता है तृणमूल कांग्रेस और सही रास्ता है ममता बनर्जी। আমাদের মঞ্চে বসে আছেন মৌলানা বারাবাড়ির এমএলএ কল্যাণ ব্যানার্জি জি। আপনি যদি এইখানে চলে আসেন তাহলে একটা জিনিস আমি চাই, আমাদের দেশ সম্মান আগে যদি কারো করা যায় তো আমার মা বোনের করা যায়। উনি আমাকে ফুল দিয়ে আমাকে আশীর্বাদ দিলেন। আমি বলছি সবার সামনে আমি ওনার থেকে আশীর্বাদ চাইছি कि তিনি আমাকে আশীর্বাদ দাও। बहन से आशीर्वाद लेने का जो आनंद है वो आनंद कहीं नहीं है। वो हमारा आशीर्वाद क्या लेंगे, उन्होंने तो हमें, इन लोगों ने तो हम लोगों को पैदा किया, इनका आशीर्वाद मुझे चाहिए। और ये माँ बहन जब आशीर्वाद देती है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें आपको रोक पाएगी। और जिस तरह की बातें और सम्मान आसनसोल की जनता ने हमेशा से तृणमूल कांग्रेस को दिया है, ममता जी को दिया है, और मैं जानता हूं ये सम्मान आपको भी दोबारा से देना है, आशीर्वाद के रूप में वोट देना है। जो आपके सामने ये खड़ा है अनुराग भदौरिया, ये पैदा भी यहीं हुआ था इसी मिट्टी में, और जाके मंत्री बनाया किसने? उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको मंत्री बनाया, जाके आपके बीच का लड़का है ये। मैं कहता हूं इस देश के अंदर में जो पैदा हुआ है, चाहे वो रानीगंज में पैदा हुआ है, आसनसोल में पैदा हुआ है, पटना में हुआ है, बंबई में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, गुजरात में हुआ है, पैदा होने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तान की मिट्टी का बच्चा है। उसको आप किसी तरह से बांट नहीं सकते। कल मैं देख रहा था, पेपर में पढ़ रहा था, बोला गया कि आसनसोल से जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो आसनसोल की बेटी है। तो मैं क्या आसनसोल का बेटा नहीं हूं जहां हमें उत्तर प्रदेश की जनता ने चुना? क्या वो रानीगंज का बेटा नहीं हो? इस तरह का जो हमारे बीच में जो हमें दीवार खींची जाती है वोट पाने के लिए, जो जाति धर्म का झगड़ा किया जाता है, जो हमें बांटा जाता है, आसनसोल है, रानीगंज है, दुर्गापुर है, उसके बाद मन नहीं भरता तो बोलते हैं पश्चिम बंगाल का, बिहार का है, उससे मन नहीं भरता तो बोलते हैं ये दिल्ली का है, गुजरात का, महाराष्ट्र का। ये जो बांटने की परंपरा जो हमारे बीच में खड़ी हुई है, एक दूसरे को बांटने की परंपरा खत्म करनी है। मिट्टी का कोई असली हिंदुस्तान का कोई बेटा है, हिंदुस्तान की बेटी है तो सारे हिंदुस्तान के लोग कहलाएंगे। आपके बीच में हिंदुस्तान का बेटा बैठा हुआ है, माननीय शत्रुघ्न सिन्हा जी, हिंदुस्तान के बेटे को जिताइए। आपने उनकी पिक्चरें देखी हैं, उनकी आप पिक्चर देखने गए थे तो क्या आपने एक बार भी सोचा कि ये व्यक्ति कहीं का है? आपने देखा ये पिक्चर हिंदुस्तान की है। एक्टर अच्छा है, एक्टिंग अच्छी करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। मुझसे एक बार बोले, लखनऊ में आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही थी एमएलए का, पूनम सिन्हा जी एमएलए का चुनाव लखनऊ से लड़ी है, और लखनऊ से चुनाव 2019 में लड़ी थी। आज कितनी हो गए? 2022। 3 साल से लगातार चुनाव हारने के बाद भी लखनऊ की एक एक गली में भटकती हुई दिखाई देती है। आज भी लोगों के बीच में उनकी समस्या का समाधान करने के लिए जाती हैं। वो परिवार है ये वो परिवार है जो अपने आप को भूलता नहीं है, जहां के लोगों ने 3.5 लाख वोट दिया था उनको। আরে ফ্যান্টাস্টিক, দারুণ, এত ভালো লাগেছে, এত ভালো লাগলো আমি এক্সপ্লেনই করতে পারি না, এত ফ্যান্টাস্টিক। একবার এনজয় করেছি। ফার্স্ট টাইম জোহার বলে আমাদের বন্ধুরা, আমার ফ্যামিলি, আদিবাসী ফ্যামিলি, সন্থাল সমাজ, এ তো এত ভালো লোক। এরা এসেছে আমার জন্য, তো এসেছে, কিন্তু এরা এসেছেন বিশ্ববিখ্যাত রোল মডেল, the great leader, great human being, great Mamata Banerjee, honorable CM of Bengal, মমতাজির জন্য এসেছেন এরা। ফ্যান্টাস্টিক। আদিবাসীদের এই সমর্থন আপনার প্রতি এটা কেমন লাগছে? আরে ফ্যান্টাস্টিক, কেন ভালো লাগবে না? আমাকে তো ভীষণ ভালো লাগছে, ভীষণ ভালো লাগছে। দে আর ফ্যান্টাস্টিক পিপুল, দে আর ড্যাশিং ডাইনামিক পিপুল। ওরা আমাকে তো হ্যাঁ চেষ্টা করলাম, আমি তো আগেও বাজিয়েছি, সবই তো অনেকবার করেছি আমি। কালাপাথরটা ডান্স করেছিলাম আমি, কিন্তু আজকে অতদিন পরে এখানে আসানসোলেই আমি এত প্রভোকড হলাম, এত প্রভোক করলো আমাকে, হ্যাপিলি প্রভোক করলো, আমাকে ভালো লাগলো। কি ভাবছেন স্যার আগামী ইলেকশন? হ্যাঁ কি হবে? ও তো মলয়বাবু বলে দিয়েছে, আমার मैजिक मैन नहीं আছেন, গার্ডিয়ান আছেন, এই সব বলে দিয়েছেন। এই তো हाँ सरदार जी कुछ पूछ रहे थे आप? अरे मंगल, आज मंगल के दिन ही आपसे बात कर रहा है कि हाँ सब मंगलमय होगा आसनसोल में, जनता जनार्दन के लिए, हमारे लिए, और सबसे ज़्यादा हमारी ग्रेट लीडर, ग्रेट ह्यूमन बीइंग और ग्रेट टाइग्रेस ऑफ बंगाल ऑनरेबल सीएम ममता बनर्जी के लिए।
থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। কোনোরকম ব্যবস্থা নিতে গেলে প্রথমে যার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তাকে তার দিকটা বলার সুযোগ দেওয়া উচিত। সবসময় একটা হিয়ারিং করে নির্বাচন কমিশনের উচিত ছিল কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া, কারণ যেটা আজকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নির্বাচন কমিশন, আমি মনে করি যে বিজেপির দ্বারা এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনকে, এবং নির্বাচন কমিশন আজকে বিজেপির দলদাসে পরিণত হয়েছে। এর আগেও আমরা দেখেছিলাম, এর আগেও নির্বাচন 2021 হয়েছিল কীভাবে নির্বাচন কমিশন এবং সেন্ট্রাল ফোর্স বিজেপির হয়ে কাজ করেছে। আজকে আবার সেই জিনিসটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাই আমরা অবাক হয়ে যাই যখন ত্রিপুরা নির্বাচনে আমরা দেখলাম সুরজিৎ দত্ত এমএলএ, তিনি সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবকে পাশে বসিয়ে যখন তিনি বলছিলেন যে তৃণমূল দেখলেই মারো, তৃণমূলকে তাড়া করো, তখন তারা কোনো ব্যবস্থা নেয় না সুরজিৎ দত্তর বিরুদ্ধে। কিন্তু সেই রকম আজকে আমরা পশ্চিমবঙ্গে দেখছি অন্যরকম ব্যাপার, যে ঘটনা ঘটেনি, যে কথাটা হয়তো সে বলেইনি, তার বিরুদ্ধে আজকে এই ধরনের একটা ব্যবস্থা নিয়েছে। তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না, কারণ তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরাই হচ্ছে আসল সম্পদ আমাদের, এবং এই ধরনের ব্যবস্থা যদি নির্বাচন কমিশন নিয়েছে তাহলে আগামী দিনে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস যে ব্যবধানে জিতছে আজকে লোকসভা নির্বাচনটা, তার থেকে আরও বেশি ব্যবধান বাড়বে, আমাদের ব্যবধানটা বাড়বে, কারণ মানুষ দেখতে পাচ্ছে যে কীভাবে বিজেপি এইসব নির্বাচন কমিশন থেকে শুরু করে অন্যান্য এজেন্সিগুলোকে তাদের। पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो ये कहते दिख रहे थे कि आने वाले चुनाव में भाजपा समर्थकों को मतदान करने ना दिया जाए। अगर वे मतदान करने जाते हैं तो वे अपने रिस्क पर जाएंगे, इसके बाद उनके साथ क्या होगा इसकी जिम्मेदारी उनकी अपनी होगी, और अगर वे मतदान करने नहीं जाते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी टीएमसी की होगी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद शिल्पांचल में राजनीतिक भूचाल आ गया था। भाजपा की तरफ से इस संदर्भ में मुख्य चुनाव आयोग से शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। आज मुख्य चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई करते हुए नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती को एक हफ्ते के लिए सभी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने का आदेश दे दिया गया है। आसनसोल से भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल ने आज कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके उपरांत वे अपने समर्थकों के साथ बाराबनी सलानपुर क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़ी। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि आज उन्होंने कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की और मां से सभी के लिए शांति की कामना की। গতকাল আপনারা যেটা নিয়ে প্রেস মিটও করেছিলেন যে নরেন চক্রবর্তী একটা জায়গায় বলেছেন যে বিজেপি কর্মীদের তিনি দেখে নেবেন, এই ব্যাপারটা নিয়ে নির্বাচন কমিশন 7 দিন তাকে কোনো রকম মিটিং মিছিল এবং যেতে পারবে, এই ব্যাপারটা নিয়ে কীভাবে দেখছেন দিদি? খুব ভালো স্টেপ, নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই, কিন্তু এই ধরনের মানুষকে শুধু 7 দিন সাসপেন্ড করলে হবে না, তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং অন্যান্য যারা এরকম ধরনের মানুষ আছেন তাদেরকেও শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই সময়টা 12 তারিখ অবধি তাদেরকে হাউস অ্যারেস্ট রাখা হবে। আমার আর্জি জানাবো ইলেকশন কমিশন, কারণ আজকে এই ধরনের মানুষরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পরিচালনায় তারা এই গুন্ডাগার্দিটা করছেন, শাসাচ্ছেন। তিনি নিজে কতটা করছেন আমি জানি না, বাট এই সমস্ত কিছু যেগুলো হচ্ছে আজকে রাজ্যে, যে বিশৃঙ্খলা, যে অরাজকতা, যে অনৈতিকতা, খুন খারাপি, সন্ত্রাস। আজকে সকালেও তৃণমূলের একটি ছেলে মারা গেল, বোম বানাচ্ছিল, বাসন্তী বোম ফাটলো, ছেলেটি একটা যুবক, তার চাকরি করে সংসার চালাবার কথা ছিল, চাকরি নেই, এখানে চাকরি আছে বোম বানাবার চাকরি, বোম ব্লাস্ট হলো, সেই ছেলেটি
একটা তত্তাজা যুবক সে মারা গেল। এটা হচ্ছে আজকে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থায়। এর জন্য দায়ী আমাদের পুলিশ মন্ত্রী, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। তাকে দায়িত্ব নিতেই হবে। এবং আমি বলবো আবার করে এই ধরনের মানুষ, নরেন চক্রবর্তীর মতো মানুষ, তাকে জেলে নেওয়া হোক, তাকে হাউস অ্যারেস্ট করা হোক। 7 দিনের সাসপেনশন ইজ নট এনাফ। যাকে আপনারা বারবারই অভিযোগ তুলেন, কিন্তু অবাধে তিনি সভা করছেন আসানসোলে এসে, এই ব্যাপারটা আপনার কেন তাকে আনা হচ্ছে বারবার আসানসোলে? তাকে তিনি ওই ভাদু শেখের লোককে দিয়ে আসানসোলের পুরসভা করিয়েছিলেন, এটা আমার কাছে খবর আছে। ভাদু শেখকে মারা হলো, কে মারলো, কোন ভাই, দিদির কোলের ভাই মারলো, কারা করলো জানি না, সেটা সিবিআই তদন্ত হচ্ছে, সামনে আসবে। আজকে যেভাবে পুরভোট হয়েছে, যে সন্ত্রাস দেখিয়ে পুরস্কার স্বরূপ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার এই কেষ্ট ভাইকে আবার দায়িত্ব দিয়েছেন, এই উপনির্বাচনের দায়িত্ব। এই মানুষটি যেখানেই যায় সেখানে সন্ত্রাস ছড়ায়, মানুষকে খুন করা হয়। তাই আমরা চেয়েছি তাকে বাদ দিয়ে অন্য যে কোনো মানুষ আসুক। তিনি আমাকে বলেছেন যে অগ্নিমিত্রা কি ভাবছে, যে এটা কি আসানসোল কি তার জমিদারি? না দাদা, আমি জমিদারি কেন ভাববো? আমি একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়ির মেয়ে, আমার জমিদারি ভাবার তো কোনো কারণ নেই। যদিও বা আমার পূর্বপুরুষরা জমিদার ছিল দুর্গাপুরে, কিন্তু আপনার মতো মানুষ যারা সন্ত্রাস ছড়ায়, মানুষকে মারে, যেখানেই যান আপনি লাশ বিছিয়ে দেন, এটা তো আপনার দলের মানুষরাও এক সহমত হবে আমার সাথে, আপনার দলের নেতৃত্ব সহমত হবে। সেই জন্য আমরা এইরকম মানুষকে আসানসোলে ঢুকতে দিতে চাই না। কিন্তু আমি তো আর সেটাকে কখনো আমার কার্যকর্তাদের সেটা বলবো না, আমি ইলেকশন কমিশনকে জানাবো। দেখুন আজকে 2-3 দিনের মধ্যেই, কিছুদিনের মধ্যেই, 2-3 দিন বলবো না, তাকে শ্রীঘরে নিয়ে যাওয়া হবে, বা উড়িষ্যাতে সেখানে অলরেডি ঘরটর পরিষ্কার করা হচ্ছে। তিনি তার মধ্যে যতদিন পারেন তিনি এখানে থাকুন, বা আসানসোল এদিকে ঘুরুন, কিন্তু খুব শীঘ্রই তাকে উড়িষ্যা বা শ্রীঘরে নিয়ে যাওয়া হবে। দিদি, আজকে তো কল্যাণেশ্বরী মন্দির পুজো দিলেন, কি চাইলেন মায়ের কাছ থেকে? মায়ের কাছ থেকে চাইলাম যে যেন শান্তি ফিরে আসে। সারা পশ্চিমবঙ্গে যে সন্ত্রাস, যে খুন খারাপি, মহিলাদের উপর অত্যাচার, জ্যান্ত মানুষকে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, মানুষ সুখে নেই, শান্তিতে নেই। মায়ের কাছে এটাই চাইলাম যে শান্তি ফিরে আসুন, মানুষকে শান্তি দাও। আর কিছু চাই না, শুধু শান্তি। মানুষের এই কিরকম সাড়া পাচ্ছেন দিদি আপনি? মানুষের কাছ থেকে ভীষণ ভালো সাড়া। কারণ কি, আজকে আমি তো আসানসোলের মেয়ে, ঘরের মেয়ে, বাড়ির মেয়ে। আজকে রামনগরের মেয়ে, উল্টি এটা আমার কাকু হন। রামনগরে আমার বাবার জন্ম, রামনগর কলিয়ারিতে দাদু কাজ করতেন, ঠাকুরদা। তার বাবা মানে বাবার দাদু, তিনি এখানে মানে ডাক্তারি করতেন। তখন তো ডাক্তারি পরীক্ষা ছিল না, ঘোড়ায় চেপে উনি ডাক্তারি করতেন এখানে। তো এখানে কোলেপিঠে লোকের মানে মানুষের কোলেপিঠে করে মানুষ হয়েছে। তাই সমস্ত মানুষের ভালোবাসা। কতদিন বাদে কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে এলাম, ছোটোবেলাতে প্রায়ই আসতাম বাবা মার সঙ্গে, এবারে অনেক দিন বাদে এলাম। এবং আজকে বারাবণীর প্রচার, মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে এখান থেকে প্রচার শুরু করছে। জেতার ব্যাপারে কতটা আশাবাদী? 200%। মানুষের আশীর্বাদ বললাম না, মানুষ ভালোবাসে, মানুষ চায়। অগ্নিমিত্রা পালকেও চায়, এবং সব থেকে আগে মানুষের ভরসা নরেন্দ্র মোদীজির ওপরে, ভারতীয় জনতা পার্টির ওপরে। কারণ ওই একটি মানুষ আছে যে সমস্ত ভারতবাসীর ওপর ছাতার মতো রয়েছে, সবাইকে নিয়ে সেই মানুষটি চলছে। তাই জন্য আসানসোলের মানুষ নরেন্দ্র মোদীজিকেই চায়, ভারতীয় জনতা পার্টিকেই চায়। আজকে আপনি আপনার প্রচারে আপনার নিজের কাকাকে পেয়েছেন, কতটা আনন্দিত? ভীষণ আনন্দিত। কাকার সেই সকাল থেকে ফোন করেছে আমাকে যে আমি এখানে বসে আছি। আমি মানে কোন সকালে ফোন করেছেন, এতক্ষণে এসে পৌঁছলাম। কাকা বসে অপেক্ষা করছিলেন, এবং এখানে সমস্ত পূজারী যারা আছেন, আমাদের মেন পূজারীর কি নাম? দিলীপ দেওঘরিয়া। হ্যাঁ, তিনিও আমাদের খুব পরিচিত মেন যে পূজারী। সমস্ত মানুষ খুবই খুশি, এবং আশা করি ভগবানের আশীর্বাদে আমি জিতছি, এবং সাংসদ হয়ে পার্লামেন্টে গিয়ে এখানকার মানুষের যে সমস্যা সেগুলো তুলে ধরতে পারবো, মানুষের জন্য কাজ করব। আজকে আমার ডিজাইনিংয়ের ফ্লারিশিং ক্যারিয়ার ছেড়ে আজকে আমি রাজনীতিতে জয়েন করেছি মানুষের সেবা করার জন্য। সেটাই করতে চাই একনিষ্ঠভাবে, যেভাবে করেছি লাস্ট 1 বছর, আগামী দিনও তাই করব। রাজনৈতিক শত্রুঘ্ন সিনহা, তাকে বলিউডের কন্ট্রিবিউশনের জন্য সম্মান করি, কিন্তু রাজনৈতিক এরিয়াতে ময়দানে তার কোনো কন্ট্রিবিউশন নেই। আমাদের রামায়ণের শত্রুঘ্ন
সিংহাসন পাইনি, রাজত্ব পাইনি। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव को देखते हुए मुख्य चुनाव आयोग द्वारा भारी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आज केंद्रीय सुरक्षा बलों ने आसनसोल शहर के विभिन्न इलाकों में रूट मार्च किया। आपको बता दें कि आसनसोल नगर निगम चुनाव में भाजपा सहित सभी विपक्षी दलों द्वारा टीएमसी पर चुनाव में धांधली और मारपीट करने का आरोप लगाया था। हालांकि टीएमसी द्वारा इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद विपक्ष द्वारा लोकसभा उपचुनाव को केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में करने की मांग की गई थी। आज केंद्रीय सुरक्षा बलों की तरफ से शिल्पांचल में रूट मार्च किया गया है।